अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अकाना लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिन मिनहुम अन अंज़िरिन नास वबश्शिरिल लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरह यूनुस है और उसका इब्तिदाई रुकू है। 1 से 10 आयात हैं। इंशाअल्लाह आज इस पे बात। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम रा पे इन हुरूफ मुक़त्तआत पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी, इस पे ज़रूरत नहीं बात करने की। ये अल्लाह का वो इल्म है जो अल्लाह ने अपने नबी को भी अता नहीं किया। बस अल्लाह बताना चाहता है, जो मैं बताऊंगा तुम्हें पता होगा, वगरना पता नहीं हो सकता। सीधी सी बात। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये किताब हकीम की आयात है। ये वो किताब है जो हिकमत व दानिश से भरपूर है। ये कोई कहानियों की किताब नहीं है, किस्से ख्वाबों की किताब नहीं है, ये किसी बुजुर्ग के मलफूजात नहीं है कि तुम कुरान के साथ वो सलूक करने लग जाओ जो किसी के मलफूजात के साथ होते हैं, या किसी सुनी सुनाई कहानी के साथ होते हैं, या किसी के ख्वाब के साथ होते हैं। सुनी सुनाई कहानी होगी, सच्ची होगी, झूठी होगी, तनकीद भी हो सकती, सब कुछ हो सकता। ख्वाब होंगे, 1 से ज़ायद बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कुरान करीम की आयात है जिस पर तनकीद की, नुक्ताचीनी की जर्रा बर गुंजाइश है ही नहीं। अब हम ये बड़े मजे से फिट कर देते हैं मुशरिकीन मक्का पे, जो नबी अलैहिस्सलाम को कभी शायर कहते, कभी साहिर कहते, कभी मजनून कहते, दीवाना कहते, इख्तिदार परस्त कहते, जो मर्जी कहते। हम अपने मुआशरे को नहीं देखते कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। क्या हमारे मुआशरे में कुरान की आयत का हवाला दिए बगैर क्या कुरान पे तनकीद नहीं होती? होती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे जाहिल अजहल अबू जहल करते हैं। वो अबू जहल एक बंदा था, मर गया, उसका किरदार आज भी जिंदा। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, खातून है। एक दफा उनके साथ किसी टीवी शो पे मैं बैठा, शायद उसी शो का वाक़या या किसी और उनके अपने किसी प्रोग्राम का वाक़या। बात हो रही थी कि मर्द को औरत पर फजीलत हासिल है, तो उनका उसकी वजह यह थी कि औरत तो का इन्हिसार था मर्द के ऊपर। जब औरत का इन्हिसार ही खत्म हो चुका है तो फजीलत कहां गई? फजीलत की तो वजह कि वो खर्च करता था। अब दरमियान में से जो असल आयत है उसने स्किप कर दी। वो तो अल्लाह ताला ने हिकमत बताई है कि मर्द के जिम्मे औरत पे खर्च करना।
और मर्द 25,000 का मुलाजिम है, औरत के खाते में 25 खरब रुपए हैं, फिर भी औरत के नान और नफका की जिम्मेदारी उस 25,000 वाले मुलाजिम शोहर पर है। खुदाई अटल फैसला। लेकिन फजीलत देने की बात अल्लाह ने जहां यह फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हुक्मरान है, मुंतजिम है, सरबराह है, उनके कफील हैं, कफालत उनके जिम्मे। कव्वाम के अंदर सरबराही का मफहूम भी है, कफालत का मफहूम भी है, दोनों है। तो ये नहीं कहा कि मर्द को इसलिए फजीलत है कि वो औरत पे खर्च करता है, बल्कि क्या कहा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़। ये खुदा का अटल फैसला है। अल्लाह एक को दूसरे पर फजीलत देता है, उसे पूछने वाला कौन है? ये कितना अल्लाह का शाहाना और हाकिमाना कलाम है। अल्लाह कहीं हकीमाना बात करते हैं, कहीं हाकिमाना बात करते हैं। वो हाकिमाना बात भी हकीमाना होती है, लेकिन उसमें हाकिमाना पहलू गालिब होते हैं ना। कहीं हकीमाना पहलू गालिब होता है, कहीं हाकिमाना पहलू गालिब होता है। तो अल्लाह बहुत से मौके पर रीजन सिर्फ ये बताते हैं, मेरी मर्जी। ला युसअलु अम्मा यफअल, वो जो करे उसे कोई पूछ ही नहीं सकता। वहुम युसअलून, पूछा तो मखलूक से जाता है। हत्ता कि इमामुल अंबिया से भी पूछा जाएगा। पूछ सिर्फ एक जात से नहीं हो सकती, वो अल्लाह की जात है बस। तो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा जहां है, साथ ही फरमा दिया क्यों? बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़, इसलिए कि अल्लाह एक को दूसरे पर फजीलत दे देते हैं। बस अल्लाह ने फजीलत दे दी। कितना हाकिमाना कलाम है, इतनी बड़ी बात है। अब ये आयत लिबरल तबके से, सेकुलर तबके से, बेदीन तबके से हजम नहीं होती। और अफसोस की बात है, ये आयत हमारी औरतों से भी हजम नहीं होती। और आज जो हमने माहौल पैदा कर दिया है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, दरसगाहों में, जिस किस्म की तालीम दी जा रही है और जिस किस्म के ड्रामे और फिल्में दिखाए जाते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है वो कभी कभी मुझे शॉर्ट क्लिप भेजा करें, वरना ये ना हो कि हमें भी पूरा ड्रामा देखना पड़े आपको बताने के लिए। अल्लाह बचाए। एक साथी शायद बाहर रहते हैं या इधर ही कहीं रहते हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने एक दफा मुझे छोटे छोटे क्लिप भेजे। एक ही क्लिप में बहुत सी चीजें जमा। का ड्रामों की इस वक्त रीत बन चुकी है, औरत मर्द पे हाथ उठाती है, शायद बहन भाई पे हाथ उठा रही है, बीवी मियां पे हाथ उठा रही है। यानी एक पूरा का पूरा एक ट्रेंड बनाया जा रहा है कि ड्रामों के अंदर उठता ही हाथ अब मर्द के ऊपर है। क्या ये एक सोच की आबियारी नहीं है? ये एक मुकम्मल सोच की आबियारी है। जिस बंदे को मारने का हुक्म है उसे भी हुक्म है कि तुमने चेहरे पे नहीं मारना, हाँ करके चेहरे पे। ड्रामा है ना, ड्रामा स्टेज करते। उसने एक क्लिप के अंदर वो ठा वाले मुझे 5-10 चीजें भेजी दी, शायद मुख्तलिफ ड्रामों की। कहीं भाई बहन को, बहन भाई को, कहीं मियां बीवी को ठा। जबकि बीवी को सुधारने के लिए 3 आखिरी तरीका यह है कि उसे तुमने मारना, उसे सजा देनी। फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मज़ाजी वज़रिबूहुन्न। यहां मौलवी साहब भी आकर ना तफसीर में हिल जाता। अब ये उर्दू में तफसीरदानों को देखता हूं तो बड़ा रहम आता है इनके ऊपर। ये भी अपनी घर की मलका आलिया से इतने मरूब होते हैं, यहां आकर खुदा की कसम तफसीर का बेड़ा गर्क करते हैं, हिल जाते हैं इस तरह। साफ अल्फाज है, वज़रिबूहुन्न। भाई लातों के भूत बातों से नहीं मारते तो मारो, क्या मतलब करेंगे आप इसका बताएं? यही मार का लफ्ज औलाद के लिए भी है।
7 साल की उम्र में उन्हें नमाज की तरगीब दो। जब 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो जरा पिटाई करो। भाई पिटाई का मतलब तो ये नहीं कि आप उसका पोस्टमार्टम कर दें। तो जहां औलाद को मारने का हुक्म है तो औलाद की उम्र को देखते हुए आपने हाथ उठाना है, चेहरे पर नहीं मारना, यह मना। वो जिस्म के आज़ाद जिस पर बंदे को नुकसान नहीं होता लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप पीछे मार दें, इधर उधर हाथ पे थोड़ा सा मार दें, उसकी हड्डी पसली एक तो नहीं करनी। मार के लफ्ज को उस पीक लेवल पे ले जाते हैं कि मुल्ला साहब भी हिल जाता है तफसीर करते हुए। क्या बात है यार, शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें ऐसा गुलाम नहीं बनाया। एक टीवी शो में मुझसे कहा किसी ने, तो मैंने उनको बरजस्ता जवाब दिया, मैं भी बहनों का भाई हूं, कई बहनों का, एक नहीं। एक खानदान को सामने रखते हुए हम बात करते हैं। वो आज तक मुझे याद है, हम बच्चे थे, किसी ने किसी को गाली दी तो उसने उसकी बहन को गाली दे दी। उसने हंसते हुए कहा मेरी बहन ही नहीं है। हम बात करते हैं, अगर इसका मतलब नहीं कि हमारी बीवी नहीं या हमारी बहन नहीं या हमारी मां नहीं, उसूल की बात है जिस पे लागू होती है हो जाए। कुरान की तालीमात अजनबी बनती जा रही है। ये सारी तफसील मैंने इसलिए की आपके सामने कि तुम्हें एतराज की कोई जरूरत नहीं। किताब हकीम की आयात है, तुम्हें बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन इसी के अंदर हिकमत है, इसी के अंदर फिरासत है, इसी के अंदर दानिश है। यूरोप की औरत क्या कर रही है? शोहर के सामने जफ्फा डालती है दूसरे को, बल्कि वो जफ्फा डालती तो वो शोहर खुद तस्वीर उतारता है कि उसने फुलां के साथ जफ्फा डाला है, जरा मैं कैमरे में इस मंजर को हमेशा के लिए बंद कर दूं, मेरी बीवी अगले के साथ जफ्फा मार रही है खुशी के साथ। ये माहौल कैसे आया है? मुफ्त में आया है। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता यहां तक पहुंचा है। अब यहां भी हमारे मुआशरे में नाम निहाद एलीट क्लास में हाय करके पूरा जफ्फा मारते अगले की बीवी को। यार तुम इतने ही अच्छे हो तो जरा हाय करके शाम को अपनी बीवी को जफ्फा मारो ना। वहां तो देख के तुम्हारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, बीवी को तुम देखते नहीं हो, अगले की बीवी को देख के तुम खिलखिला हंसते हो, हाय। अजीब बात है भाई। एक दफा यहां किसी बैंक में जाना हुआ, एक बंदा बाहर आया, शायद उनमें से थोड़ा सा बड़ा अफसर होगा, साथ उसके से, उसने आते कहा हाय। इतनी मुझे गैरत आई, मैं जाने लगा तो चौकीदार सामने था, मैं कहा हम तो भाई हाय नहीं करेंगे, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामों में सलाम कौन करता है? पिंडू, देहाती, अनपढ़, नौकर, मालशिया, सलाम अलैकुम। और जो मुहज्जब क्लास होती है, जो आगे पीछे हर तरफ से नंगी होती है, हाय। लानत इस तहजीब के ऊपर। हम इतने बदल चुके हैं। एक आलिम दीन थे किसी दौर में, ये भी बात सीना बसीना हम तक मदरसे में पहुंची थी, बड़ी अजीब सी लगती थी। अब अजीब नहीं लगती। कहते शुक्र करो अंग्रेज ने चाय में पेशाब डाल के नहीं पिया। अंग्रेज ने चाय में पेशाब डाल के नहीं पिया, शुक्र करो। हिंदुस्तान के एक रेलवे स्टेशन पे एक कोई कंजूस अंग्रेज था, तो वो रेलगाड़ी आ रही थी, टाइम हो रहा था, वो चाय उसके हाथ में, तो उसने फौरन बर्फ की डली उस चाय में डाल दी कि ट्रेन मिस ना हो जाए। बर्फ की डली डाल दी, फौरन चाय पी ली। सुना वहां रिवाज बना रहा, लोग चाय की प्याली में बर्फ की डली डाल के पीते थे। तो इसी लतीफे को देखकर एक उस्ताद ने कहा शुक्र करो अंग्रेज आका ने चाय में पेशाब डाल के नहीं पिया, वरना इसको भी जरासीम खुश एंटीऑक्सीडेंट समझ के, मशरूब समझ के पी लेते। हम इस नहज तक पहुंच चुके हैं, ये कोई मुबालगा नहीं है। अब ये जो हमारी इस्लामिक स्कॉलर्स खवातीन होती है ना, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैं अच्छी भी में हरे की बात नहीं करता, इनकी हमें जरूरत है कि खवातीन के अंदर खवातीन के दुरूस होने चाहिए।
पूरा पूरा हाथ में दस्ताने भी चढ़ा के, वाया भी पहन के, आंख भी नजर नहीं आ रही है। एक दफा मैंने उनका छोटा सा क्लिप सुना, कि मर्द औरत ये कपल है, जोड़ा है। तो जोड़ा क्या होता है भाई? उन्होंने मिसाल दी, जूती के जोड़ा होता है कि नहीं? कभी बिल्कुल देखो बराबर सराबर होते हैं। तो मर्द औरत में से कोई अफसल नहीं, बल्कि जोड़ा है। तो जोड़ा क्या होते हैं? उसने कुरान की आयत छोड़ी तो अल्लाह ने उसको दलील में कहां पहुंचा दिया? जूतों तक। ये होती मत मारी जाती है। औरत है, इस्लामिक स्कॉलर है, कुरान का दरस दे रही है, कुरान की आयत को छोड़ के जूतों की मिसाल दे रही है। औरत और मर्द की मिसाल जोड़े की है। तो जोड़ा क्या होता है? जैसे जूती का जोड़ा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो औरत और मर्द इस तरह बिल्कुल बराबर सराबर है, दोनों में से किसी एक को कोई फजीलत हासिल नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। तो बरजस्ता उस वक्त अल्लाह ने मेरे ज़हन में बात डाली, बाकी सारी दलीलें छोड़ दें। उन वो जो जूती का जोड़ा, उसमें से भी तो एक दायां और बायां है कि नहीं? तो दायां और बायां में से किसकी फजीलत होती है? दाएं को। औरत तो वैसी बाएं पसली से पैदा होगी। समझ आई बात? वो तो उस अपनी दलील में भी मार खा रही है, हालांकि दलील की जरूरत ही नहीं है। ये सब अमलन इनकार है, कुरान की आयत का मजाक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि कुरान की आयत पढ़ ली और कह दिया मैंने इनकार कर दिया। नहीं, कुरान की आयत के अहकाम को पसे पुश डाल के अपनी ज़हानत बल्कि ज़हनियत को इस्तेमाल करके उसके खिलाफ तालीमात को सामने लाना, ये भी कुरान करीम का इनकार है। और ये इस मुआशरे में बहुत ज्यादा हो चुका है। हमारे मौलवी साहब कुरान की आयत पढ़ता है तो सीधा 1400 साल पीछे ले जाता है और वहीं रखता है, खबरदार 1400 साल से इधर नहीं आना वरना इंतजामिया नाराज हो जाएगी। बच्चे लेके मैं कहां जाऊंगा? वो गाली देता अबू जहल को, बुरा कहता अबू लहब को। वहीं सुना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे किस्से सुना के 1400 साल पीछे रख के फारिग कर देता है। चलो खुश हो जाओ, न तुम पे तनकीद न कोई और बात। कुरान ता क़यामत है। अहले इल्म का असल फरीजा यह है कि कुरान की आयत को हालात पर मुंतबिक करते हुए बात करें। आगे चलते हैं, इसी आयत पे वक्त हो गया। अकान लिन्नास अजबा, क्या लोगों को इस बात पे ताज्जुब हो रहा है? इसके अंदर डांट भी है और इनकार भी है कि तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। इस्तिफहाम इनकार ही है, हमजा तौबीख का। ये उनको बता रहा हूं जो अहले इल्म होते हैं। अकान लिन्नास अजबा अन अवहैना इला रजुलिन मिनहुम, क्या लोगों को ये ताज्जुब हो रहा है कि हमने उन्हीं में से एक शख्सियत के ऊपर अपनी वही भेजी? वबश्शिरिल लदीना आमनू अन्न लहुम कदम सिद्क़िन अन अंज़िरिन नास, और वही क्या भेजी कि वो लोगों को डराए कि अगर तुम खुदाई अहकामात की मुखालिफत करोगे तो बच नहीं पाओगे, और लोगों को बशारत दे कि ईमान वालों को बशारत दे, आमाल वालों को बशारत दे कि वबश्शिरिल लदीना आमनू अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, अहले ईमान को बशारत दे कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए बड़ा सच्चा सुच्चा मकाम और मर्तबा, दुनिया की खैर है, अच्छा मर्तबा मकाम मिल गया, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। नहीं, फिक्र न करना, ईमान की दौलत पास है ना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ा सच्चा मकाम रखा है जिसको कोई जवाल नहीं। दुनिया के हर मकाम पे जवाल है, दुनिया के हर ओहदे और हर मनसब और हर जिम्मेदारी पर जवाल है। बंदा कुर्सी पे बैठा होता है, अफसर भी उसके सामने चपरासी बना होता है, और वो कुर्सी से उतर जाए तो उसका चपरासी उसके लिए अफसर बन जाता है, गेम ही उलट जाती है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ की एक साबिका शख्सियत ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इज्जत वही है जो रिटायरमेंट के बाद है। रिटायरमेंट के बाद जो आपकी इज्जत करता है तो हकीकत में वही है। ये हमारे ख्वाजा साहब बैठे हुए, इनकी एक बात मुझे नहीं भूलती, माशाल्लाह आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, शायद रात इन्होंने
जाके गुजारी है। ख्वाजा साहब अल्लाह खैर करे, मुझे एक दिन कहने लगे हम आपकी जो इज्जत करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, उसके पीछे कोई मफाद ही नहीं है। ये बोल गए होंगे, मैं नहीं बोला। उसके पीछे कोई मफाद ही नहीं है सिवाय लिल्ला फिल्ला। मुझे वाकई समझ आ गई, न मैं इनको ट्रांसफर कर सकता हूं, न मैं इनको इधर से उधर कर सकता हूं, न मैं इनका कोई दुनियावी मफाद मेरे साथ कोई वाबस्ता है। तो मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ दीन की बुनियाद पर। यह ही हकीकी इज्जत, यह ही हकीकी मोहब्बत। ला इलाहा इल्लल्लाह। का ताजुब हो रहा है, उन्हीं में से एक नबी आया। दूसरा ताजुब ये हो रहा है, अच्छा आखिरत का तसव्वुर, मुकाफात अमल का तसव्वुर, जवाबदही का तसव्वुर, डरा रहा है और खुशखबरियां दे रहा है। ये दोनों बातें उनके लिए अजनबी थी। हम में से एक बंदा नबी बन जाए, बशर का क्या काम कि वो रसूल बने। बन नहीं है तो ताइफ का कोई सरदार बनता, मक्के का कोई सरदार बनता। ये दीगर मकामात पर कुरान में मौजूद है। अगर बनता भी बशर तो कोई सरदार बनता। यानी उन्होंने दीन का मेयार भी क्या बनाया? दुनिया। आज भी लोगों के अंदर दीन का मेयार दुनिया है। वो मौली साहब जो साइकिल पर आए उसकी इज्जत नहीं होती, वो मौली साहब जो पजेरों पे आ जाए उसकी इज्जत होती है। आज भी लोगों के यहां मौलवी के बारे में भी मेयार दुनिया का है। ये मुशरिकीन मक्का का वतीरा था कि उन्होंने दीन में भी दुनिया को मेयार रखा था। जट उन्होंने कह दिया, क़ाल अल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। ये तो खुला जादूगर है। जादूगर क्यों कहा? जादू अपने अंदर असरात रखता है बिइज़्निल्लाह। का हम में से उठा, बात भी जवाबदही की कर रहा है कि इन हड्डियों में, गली सड़ी हड्डियों में, मट्टी में जान पड़ जाएगी। हुआ उठा हम में से, बात भी बिल्कुल वो जो हम मानने के लिए तैयार नहीं, फिर भी लोग इसकी बात मान रहे हैं। तो खुला जादू नहीं तो क्या? ये जादूगर इसलिए कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के कलाम में तासीर होती थी। वो कहते हैं हमारी अकल नहीं मानती, फिर भी लोग मानने लग जाते हैं। कहते ये तासीर इसकी खुद से नहीं, ये जादुई तासीर है, ये जादू रखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला ने उनकी इस बात का जवाब देना गवारा ही नहीं किया कि काफिरों ने कहा ये खुला जादूगर है। अल्लाह ने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि ये जादू, वो खुद मानते थे। वैसे ही मुंह से बात निकाल देते थे जादूगर है, अपनी जगह कहते थे ये जादू नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये साहिरी नहीं है, ये कहानत नहीं है, खुद मानते थे। अल्लाह ने जवाब ही नहीं दिया। एक, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत इतनी बुलंद थी कि कोई आपको जादूगर समझने के लिए तैयार ही नहीं था। दो, फिर आपकी तालीमात ऐसी इनकलाबी थी कि उन तालीमात को कोई जादू समझने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर आपकी तालीमात पर जो सहाबा की जिंदगी बदली, फिर सहाबा को देखकर जो बाद में लोगों की जिंदगी बदली, तो उसको देख के तो कोई इसको जादू समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बात का जवाब ही नहीं दिया गया। आगे अल्लाह अपनी शान बयान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नबी की मुखालिफत अल्लाह कहते हैं मेरी वजह से हो रही है। अब अल्लाह अपनी शान बयान कर रहे हैं, इन्ना रब्बकुम, यकीन जानो तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा आका, तुम्हारा फरमा रवा। ये रब के मफहूम है, रुबूबियत का मफहूम बता रहा हूं आपको। अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह है। कौन है वो? अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, जिसने अर्ज़ व समा को 6 दिनों में बनाया है। वो 6 दिन क्या है हम नहीं जानते। हमारे 6 दिन तो सूरज चांद से मुताल्लिक हैं, ठीक है। चांद की 28 मंजिलें हैं। एक दिन एक रात में जितना सफर चांद तय करता है, जितनी चाल वो चलता है, उसको एक मंजिल कहते हैं। 28 तक नजर आता है, 2 दिन या 1 दिन नजर नहीं आता, 29 या 30।
फिर दोबारा हिलाल बन के तुलू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अर्ज़ व समा से पहले तो ये चांद सूरज थे ही नहीं, तो 6 दिन का मतलब क्या हो गया? ये भी मुतशाबिहात में से हैं, ये अल्लाह जानते हैं बंदा। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह अर्श पर कायम हुआ। कैसे हुआ अल्लाह जानता है, हम जानते हैं जो अपनी शान के मुताबिक। युदब्बिरुल अम्र, अर्ज़ व समा को बनाने के बाद अल्लाह ने कायनात किसी और के हवाले नहीं कर दी। कायनात की तमाम तदबीरें खुद अल्लाह करता है। मारना, पैदा करना, बर्बाद करना, आबाद करना, तख्त सल्तनत पे बिठाना, तख्तदार पे चढ़ाना, इज्जत देना, जिल्लत देना, बेटा देना, बेटी देना, दोनों ना देना, गिरे हुए को उरूज देना, उरूज वालों को गिरा देना, ये सारे काम अल्लाह करता है। युदब्बिरुल अम्र। मा मिन शफी, उसके सामने कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता। कोई उसकी बारगाह में ऐसा नहीं कि उसकी बात टाली ना जा सके, कि वो अर्श पकड़ के बैठ जाए कि बस मैं न मानूं। ना कोई दबदबे से अल्लाह को मनवा सकता है, ना अपने प्यार से अल्लाह को मनवा सकता है। अलबत्ता इल्ला बिइज़्नि, जिसको वो इजाजत देगा सिफारिश के लिए लबकुशाई वही कर सकेगा, और कोई नहीं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ऐसी सिफात वाला गालिब अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, मालिक है, फरमारवा है। और इसी बुनियाद पे मुहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालिफत हो रही है। अल्लाह का तारुफ करवाने के बाद अब अल्लाह कहते हैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? फ़अबुदूहु, ऐसी सिफात वाले गालिब अल्लाह ही की मान के तुमने जिंदगी गुजारनी है, इबादत करनी है, इताअत करनी है। वो खौफ जो उससे किए जाने का लायक है उसी से खौफ किया जाए, वो मोहब्बत जो उसी से की जाने के लायक है सिर्फ उसी से रवा रखी जाए, वो इताअत जो उसी की जानी चाहिए उसी की इताअत की जाए। दुनिया की दूसरों की इताअत उसकी इताअत की वजह से की जाए, चूंकि अल्लाह ने कहा लिहाजा अब इताअत होगी। अल्लाह ने कहा है मां की इताअत, अल्लाह ने कहा है बाप की इताअत। यही वजह है माँ बाप अगर अल्लाह की इताअत के अलावा कोई हुक्म दे तो उनकी बात मानी नहीं जाती, एहतराम होगा, मानी नहीं जाएगी। अल्लाह ही की वजह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने ये इताअत हम पर फर्ज कर दी है। और आपके बाद किसी नबी ने आना होता और आप हज़रत उमर को नबी बना देते तो बतौर नबी हम हज़रत उमर के उम्मती होते, हम ज़रूर इताअत करते। लेकिन अल्लाह ने हज़रत उमर को नबी नहीं बनाया, बतौर नबी हम उनकी इताअत नहीं करते। बतौर सहाबी वो अल्लाह के नबी के मुक्तदी हैं, हमारे लिए मुक्तदा हैं। सहाबा हमारे लिए मेयार ईमान है। यह है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु अफ़ला तज़क्करून, तुम फिर भी गौर नहीं करते? ऐसी गालिब हस्ती जिसके सामने कोई दम न मार सके। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, यह सिर्फ दुनिया की बात नहीं, मरने के बाद तुम सब ने पलट के उसके पास जाना। वअदल्लाहि हक़्क़ा, अल्लाह का वादा सच्चा वादा। इन्नहु यब्दउल खल्क़, तख्लीक की इब्तिदा उसी ने की। सुम्मा युईदु, दोबारा भी वही पैदा करेगा। क्यों दोबारा क्यों पैदा करेगा? लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त, ताकि ईमान वालों को, आमाल वालों को इंसाफ के साथ पूरा पूरा बदला दे दे। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुन हमीम, और काफिरों को खोलते हुए पानी में डाल दे। व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून, और उनके इनकार की वजह से, उनके कुफ्र की वजह से उनको दर्दनाक अजाब में मुब्तला करे। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाआ, वो अल्लाह ही है जिसका तारुफ ये है कि उसने सूरज को चमक बना दी। यानी ये मुबालगा है
जैसे आदिल को मुबालगे में आदल कह देते हैं, ये सरापा आदल है। यहां भी यही है, हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ, सूरज असल में यहां ये ज़ात ज़ियाअ, रोशनी वाला बनाया। वल क़मरा नूरा, यानी ज़ा नूरिन, ज़ात ज़ियाइन व ज़ा नूरिन, और चांद को नूर वाला बनाया। लेकिन बराह रास्त मुबालगे पे कहा ये इतनी चमक है कि खुद ही चमक है, खुद ही नूर है, ये मुबालगा होता है। ये हर जुबान में तकरीबन शायद होगा, अरबी में ही काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये उसलूब। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल, वो अल्लाह ही है जिसने चाँद की मंजिलें मुकर्रर की। एक दिन एक रात में चाँद जितनी चाल चलता है वो चाल उसकी मंजिल करार दी जाती है, और वो 28 उसकी मंजिलें हैं। 28 कमरी महीना 28 तक वो नजर आता है, 29 आखिरी 2 दिन गायब हो जाता है, या एक दिन गायब होता है अगर 29 का हो, या 2 दिन गायब हो जाता है अगर 30 का हो, यकम को फिर नजर आ जाता है। क्यों? का लितालमु अदद अस्सिनीन वल हिसाब, ताकि तुम अपने सालों का हिसाब किताब शुमार कर सको और महीनों का, दिनों का हिसाब किताब रख सको। ये अल्लाह ताला ने चांद के साथ मुअल्लक किया, इसका ताल्लुक चांद के साथ रखा। चूँकि इस्लामी निज़ाम नहीं, लिहाजा हम शमसी इस पर चलते हैं। अल्लाह ताला ने जब से अर्ज़ व समा की तख्लीक की, इन चीज़ों को अल्लाह ने चांद के साथ मुअल्लक किया। शमसी निज़ाम का पहाड़ की चोटी पे बैठने वाले चरवाहे को क्या पता चलेगा आज कौन सी तारीख़ है, महीना वस्त में, आधे में, कहाँ है। कमरी निज़ाम में तो पहाड़ की चोटी पे जहाँ कोई भी नहीं जाता उसको भी पता चल जाता है कि नया महीना आ चुका है, अब ये बढ़ रहा है, अब ये वस्त पे आ चुका है, अब ये गिर रहा है, अब ये आखिर पे जा रहा है। और उसी के साथ फिर हमारे हज, उम्रे, हज जो है रमज़ान, ईदैन, सब कमरी महीनों के साथ मुअल्लक़। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, अल्लाह इस पूरी कायनात की मिसाल देने के बाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने ये सब कुछ वैसे ही खिलौने के तौर पे पैदा नहीं किया कि अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह खेलते खेलते पैदा कर दिया। इल्ला बिल हक, अल्लाह ने पूरे निजाम को हक से जोड़ के पैदा किया है, हक से जोड़ के पैदा किया है। जो इस निजाम को समझेगा वो हो ही नहीं सकता कि वो निजाम वाले को ना समझे। जो इस निजाम को समझेगा, दिन के आने जाने को समझेगा, शम्स और कमर की हरकत को समझेगा, वो अल्लाह को जरूर समझेगा। वो समझे बगैर रह ही नहीं सकता। अल्लाह नाम नहीं आएगा लेकिन हस्ती को समझ जाएगा। अल्लाह ने इसको हक से जोड़ दिया है। जो गौर करेगा, ये हो ही नहीं सकता कि कायनात तो समझ आ जाए लेकिन कायनात वाली हस्ती समझ ना आए, ये मुमकिन नहीं है। ये कुरान की आयत बता रही है। युफस्सिलुल आयात, वो अपनी निशानियां जो उस तक पहुंचने का पता देती हैं वजाहत के साथ बयान करता है। किन के लिए? जो इल्म रखते हैं। लिक़ौम यअलमून इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, दिन रात के आने जाने में, वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़, और आसमान और जमीन में जो कुछ पैदा किया इन सब में लआयात, इन सब में निशानियां जो उस तक पहुंचा के रहती हैं। लेकिन ये निशानी हर एक को समझ में क्यों नहीं आती? का लिक़ौमी यत्तक़ून, ये निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो नियत कर लेते हैं कि गलत रविश से बचेंगे, गलत बीनी से बचेंगे, गलत रास्ते से बचेंगे, नफ़ा नुकसान के बारे में वही राह इख्तियार करेंगे जिसने ये कायनात बनाई है और हमें बनाया। उसकी मर्ज़ी क्या है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करने से बचने की जो नीयत करेंगे उन्हीं के लिए निशानी है। जिनकी ये नीयत ही नहीं है, डंगर के डंगर पैदा हुए और डंगर के डंगर जाना है, कोई हिसाब किताब, कोई चक्कर ही नहीं है, तो निशानियाँ होते हुए उनको वो निशानियाँ समझ में नहीं आती। इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, वो लोग जो हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते। ये जो यरजून है ना, रजा, ये हमारी जुबान, यहाँ हमारे उर्दू में लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं लेकिन उसको रिजा पढ़ते हैं। ये लफ्ज़ रजा है, इसके कई माने आते हैं। रजा अंदेशे को भी कहते हैं, रजा उम्मीद को भी कहते हैं।
रजा खौफ को भी कहते हैं, शर का खौफ, अंदेशा, खैर की उम्मीद, या खुद खौफ को भी कहते हैं, या मुतलक तवक्को को भी कहते हैं, चाहे वो तवक्को किसी भी चीज़ की हो, खैर की या शर की। का वो लोग जो हमारे पास पहुंचने की तवक्को नहीं रखते, या हमसे मुलाकात का अंदेशा नहीं रखते, या हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। वरज़ू बिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी पर राजी हैं, बस बाबर बाएश कोश की आलम दोबारा नेस्त। वरज़ू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा, दुनिया की जिंदगी पे बिल्कुल मुतमईन रहते हैं, शाद बाद मंजिल मुराद बस इधर ही। वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और वो लोग जो हमारी आयात से हम तक पहुंचने की जो चीजें पता देती हैं उससे गाफिल रहते हैं। ये सारे लोग क्या हैं? उलाइका मअवाहुमुन नार, इन सब का ठिकाना जहन्नम। इनके करतूतों की वजह से। ये आयत कितनी वाज़ेह है, ये आयत कितनी वाज़ेह है कि जन्नत में सिर्फ वही जाएंगे जिनके पास इस्लाम की दौलत होगी, और उनको मुसलमान कहते हैं। हम अपनी ज़ुबान में यहाँ मुसलमान कहते हैं, तुर्की वाले ज़रा अच्छी तरह लफ्ज़ बोलते हैं मुसलमान, असल लफ्ज़ ये मुसलमान है, जैसे तालिब तालिबान, मुस्लिम मुसलमान, हम यहाँ मुसलमान पढ़ देते हैं। और इससे भी सही लफ्ज़ जो अरबी में वो मुस्लिम, ठीक है। जो सच्चाई है, कायनात की आखिरी सच्चाई, कायनात की आखिरी सदाकत जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के सीने अथर पर नाजिल की, उसका नाम इस्लाम है। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और इस सच्चाई के अलावा कोई और चीज अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, क्यों? इसके अलावा कोई सच्चाई दुनिया में है ही नहीं है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को तलाशेगा उस पे आ जाएगा, अल्लाह उसे कबूल ही नहीं करेंगे, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इस पर जोर देने का, और आज पूरी नशिस्त इस पर जोर देने का असल मकसद ये है, अब यहाँ हमारे मुआशरे में अपनी बात को पहुँचाने का बड़ा आसान तरीका है। मैं यूट्यूबर बन जाए, फलां बन जाए, फलां बन जाए, टिकटॉकर बन जाए, पता नहीं शने क्या कुछ है। ऐसे दानिश्वर आ चुके हैं। एक खातून है, खातून ज़रा थोड़ी सी बनिस्बत मर्द की अहमक हो जाती है तो ज़रा जुर्रत ज़्यादा करती है, फिर चूँकि खातून के हमारे मुआशरे में रियायत भी कर देते हैं, वो फिर रियायत से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती है। एक खातून है जिसको अच्छे खासे लोग सुनते हैं, है बूढ़ी है, कई दफ़ा वो अपने सीने के हवाले से, इन हवाले से ज़रा शर्म हया में भी सही नहीं रहती, नंगे असर रहती है, सफ़ेद से उसके बाल हैं, मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं होता भी तो मैं उसका नाम ना बोलता, शायद आप समझ चुके होंगे। कल मैंने उसका एक क्लिप सुना, आगे सुन नहीं सका, मैंने उसको सेव कर लिया, मैंने कहा बाद में सुनूंगा। उसने कहा ये बात बिल्कुल गलत है कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, उसने इनकार कर दिया। और जब उसने ये कहा और आगे उसने अपनी थ्योरी पेश की कि जन्नत में कौन जाएगा, बकायदा नीचे तालियां, क्लैपिंग। जनाब, अल्लाह का कुरान वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि जन्नत में सिर्फ अहले इस्लाम जाएंगे और कोई, क्योंकि ये कायनात की आखिरी सदाकत, इसके अलावा कोई सच्चाई दुनिया में है ही नहीं है। और जिसके बाद छोटी मोटी सच्चाई तो कहीं अधूरी सच्चाई, कहीं आधी सच्चाई है, वो गुज़श्ता अंबिया की बाकियात हैं जिन लोगों ने थोड़ी बहुत अपनाई हुई हैं, उनकी पहुंच आखिरत तक नहीं जाती, उनकी पहुंच खुदा तक नहीं जाती, इसलिए वो अधूरे, नाकाम और नामुराद हैं। अल्लाह तक कहते हैं सिर्फ ईमान वाले, आमाल सालिहा वाले, यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम, उनके ईमान की वजह से अल्लाह उनको जन्नत तक पहुंचा के रहेगा। यहां जो यहदीहिम हिदायत का लफ्ज है ना, ये मुकम्मल तौर पर ईसाल इलल मतलूब, जन्नत तक पहुंचाने का मफहूम है। एक के रास्ता दिखाना, ये भी हिदायत है। एक के कोई आपसे रास्ता पूछे, आप दिखा देते हैं, हाँ जी जीपीओ इधर है, आप यहां चले जाएं। लेकिन कोई आपसे रास्ता पूछते है, आप उसका हाथ पकड़कर जीपीओ पहुंचा देते हैं, ये भी हिदायत है। यहां जो हिदायत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, ये पहुंचाने के माने में है। अल्लाह ईमान की वजह से बंदे का हाथ पकड़ तक जन्नत तक पहुंचा के रहेंगे उसको, सिर्फ ईमान वालों को। आमाल तो मददगार होते हैं,
जन्नत में दाखिले की असल वजह ईमान है। ला इलाहा इल्ला, कितनी वाज़ेह तरीन आयत है। लेकिन आज इसी मुसलमान मुआशरे में दानिश के नाम से लोग टिकटॉकर बनते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, गुमराह कुन नजरियात फैलाते हैं कि यह बात गलत है कि सिर्फ अहले इस्लाम जन्नत में जाएंगे, और नीचे नाम निहाद मुसलमान सुनते हैं और उस पर तालियां मारते हैं। ऐसे में खुदा का अजाब आएगा, खुदा की रहमत आएगी। शुक्र करें अभी हम जलजले और सैलाबों से पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कुरान की तालीमात का, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात का इतना वाज़ेह तौर पर इनकार और नीचे से क्लैपिंग। अब अगर कोई ये कहे कि भाई अखलाकियात, ये जो इनफरादी रवैया, इज्तिमाई रवैया, ये जवाबदही पे मुनहसिर है, ये खुदा तक पहुंचने पे मुनहसिर है। इनफरादी रवैया और मुआशरे का इज्तिमाई रवैया उसी वक्त ठीक होगा जब मुआशरा खुदा तक पहुंचेगा और उस मुआशरे के अंदर जवाबदही का तस्वुर आएगा। ये दो चीजें जब तक पैदा नहीं होती, ना इनफरादी सतह पर रवैये ठीक हो सकते, ना इज्तिमाई सतह पर मुआशरे का रवैया ठीक हो सकता। अब अगर कोई सवाल करे कि भाई एक खुदा तक भी नहीं पहुंचता, एक क्या कहते हैं जवाबदही के तस्वुर भी नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसके अंदर अखलाक होते हैं, हमसे ज़्यादा अमानतें, हमसे ज़्यादा दियानतें, इस किस्म के खोखले बोधे से भूसे से एतराज़ात लोग करते हैं, या बेचारे कई दफ़ा समझना भी चाहते हैं, कई दफ़ा वो समझना नहीं चाहते, वैसे ही एतराज़ करते हैं। हमेशा याद रखिए, दुनिया की हद तक जो अखलाकियात हैं वो खुदा तक नहीं पहुंचाते, वो जवाबदही तक नहीं पहुंचाते, वो सिर्फ दुनिया की हद तक इफादियत पर मुनहसिर होते हैं। एक बंदे ने अपना अखलाक अच्छा रखा, क्यों? दुनिया के लिहाज से उसको अपनी ज़ात का नफ़ा नज़र आता है या अपने मुआशरे का नफ़ा नज़र आता है। वो कहता है मैं अखलाक इसलिए अच्छा रखता हूँ, मैं सोशल वर्कर इसलिए हूँ, मैं अपना पैसा इसलिए खर्च करता हूँ, मेरे पैसे से अगले को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन जो असल मुस्तकबिल है आखिरत, वहाँ तक उसकी बात नहीं पहुँचती, उसकी रोड दरमियान में टूट जाती है। जो असल हस्ती है खुदा, उस तक उसकी बात नहीं पहुँचती, डोर दरमियान में टूट जाती है। एक बात। और अगली बात, जो सिर्फ दुनिया की हद तक अपनी अखलाकियात को रखते हैं, उनकी अखलाकियात में तजाद होता है। वो दियानतदार होते हैं अपनी हद तक, वो अमानतदार होते हैं अपनी हद तक, वो मिलावट से पाक होते हैं अपनी हद तक। उसी मुआशरे को आप देख लें जब वो हमसायों के साथ और दिगर कमजोर ममालिक के साथ सलूक करते हैं तो उनको गाजर मूली की तरह काट के रख देते हैं। ना वहाँ उनको अमानत नज़र आती, ना वहाँ उनको दियानत नज़र आती है। जिस मुआशरे की आप अमानत और दियानत की बात करते हैं, वो अपने हमसायों को किस तरह गाजर मूली की तरह काटते हैं। कभी आपने सोचा ये अमानत दियानत ये खुला तजाद नहीं है? और अगर किसी एक फ़र्द के अंदर, चंद अफराद के अंदर अगर कोई ऐसा तजाद भी नहीं, वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, तो याद रखिए ये अंबिया की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात की बकायाजात है जो उन तक पहुंचे हुए हैं, चाहे अब उसको वो मजहब का उन्वान न दें। ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसी अखलाकियात तो जानवरों में भी बहुत हैं। चीर फाड़ करने वाले जानवर, ये चिंपैंजी को देख लें, ये शेर को देख लें, ये चीते को देख लें, किस तरह वो अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं। कितनी अमानत होती है अपने बच्चों के बारे में, कितनी दयानत होती है उनको अपने बच्चों के बारे में। लेकिन उसी चेर को, उसी दरिंदे को आप देख लें, जब वो दूसरों पर टूट पड़ता है तो उसकी अमानत, उसकी दयानत, उसकी सारी चीजें खत्म हो जाती है। ये जानवरों का अखलाक है। अल्लाह जब अखलाक की बात करते हैं, उस अखलाक की बात करते हैं जो आसमानी अखलाक है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पे नाजिल हुए हैं। ये अखलाक उस अखलाक, जमीन आसमान का फर्क है। चंद जाहिरी अखलाक को देखकर हम लोटपोट हो जाते हैं। अब वक्त नहीं, मजीद में इसकी तशरीह करता, वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।